हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। तो आज हम लोग फिर से समष्टि अर्थशास्त्र का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है उसके विषय में हम लोग बात करेंगे और ये बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए, जो कि कुछ ही दिन अब बचे हुए हैं। तो इसे ज़रा ध्यान से आप लोग समझना। आज जो मैं आप लोग को बताऊँगा वो बताऊँगा आय का चक्रीय प्रभाव, जिसमें मैं 2 क्षेत्रीय मॉडल और त्रिक्षेत्रीय मॉडल दोनों को ही मैं आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। आपको बस उसे ध्यान से समझना है और एग्जाम में वैसे ही जा करके चित्र आपको बना देना है, ठीक है। सिर्फ ये देखने में बहुत ही ज़्यादा लेंदी होता है, नहीं तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग आय का चक्रीय प्रभाव को समझ लेते हैं। आय का चक्रीय प्रभाव एक्चुअल में है क्या कि हम लोग जो भी अर्निंग करते हैं, यानी हमारा जो इनकम होता है उसे हम फिर कहीं ना कहीं खर्च करते हैं अपने आवश्यकता के वस्तु में या सेवा में। वही पैसा किसी दूसरा का आय बन जाता है। हमारा खर्च जो है वो किसी और का आय बन जाता है। वो फिर जो सेकंड आदमी है वो भी जो आय यानी अर्निंग जो किया है, उसने जो आय कमाया है उसे भी वो क्या करेगा, अपने आवश्यकता के वस्तु और सेवा में खर्च करेगा और खर्च करने के बाद वो पैसा किसी और के पास चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आय होता है एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, ये घूमता ही रहता है, ठीक है। इसी को हम लोग आय का चक्रीय प्रभाव कहते हैं। वास्तविक में हम लोग इसका अध्ययन करने के लिए 2 ही क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। एक परिवार क्षेत्र जो वस्तु और सेवा का उपभोग करता है, और एक क्षेत्र है उत्पादक क्षेत्र जिसे हम लोग फर्म बोलेंगे, जो उन्हीं वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है जिसे हम लोग परचेज करते हैं यानी खरीदते हैं और उसका उपभोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको उसका चित्र बना के दिखा देता हूं जिसे आप आसानी से अपने एग्जाम में भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि द्विक्षेत्रीय मॉडल है, तो द्विक्षेत्रीय मॉडल में हमारे पास 2 क्षेत्र उपलब्ध होंगे जिसे हमको यहाँ पे समझाना पड़ेगा। एक है फर्म क्षेत्र जो उत्पादन करता है और दूसरा है परिवार क्षेत्र जो उन्हीं उत्पादनों का उपभोग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस तरह से जो आय होता है वो परिवार क्षेत्र के पास जाता है, फिर परिवार क्षेत्र जो खर्च करता है वही आय आ जाता है फर्म के पास, और फिर जो है वो जो भी उत्पादन करता है उनका प्रयोग करके वो हमारे लिए ही करता है, यानी फिर से हम उसको परचेज वगैरह करते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग 2 तरीका से यहाँ पे समझेंगे प्रवाह को, एक वास्तविक प्रभाव के रूप में और एक जो समझेंगे वो होगा मौद्रिक प्रवाह के रूप में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वास्तविक प्रभाव के बारे में बता देता हूँ कि वास्तविक प्रभाव को हम लोग कैसे दिखाएंगे प्रवाह को। देखिए, एक जो फर्म होता है उसे कुछ भी उत्पादन करना होता है तो उसके लिए उसको विभिन्न प्रकार की साधन की जरूरत पड़ती है। यह आपको भी मालूम है, हम लोग इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ चुके हैं कि एक उत्पादक क्षेत्र को भूमि, श्रम, पूंजी, ठीक है, इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो वो फर्म को कहाँ से प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है परिवार क्षेत्र से, ठीक है। तो एक परिवार क्षेत्र जो है फर्म को देता है, एक परिवार क्षेत्र फर्म को देता है। तीर मैंने इधर मारा है, मतलब परिवार क्षेत्र फर्म को दे रहा है, और वो क्या दे रहा है? तो साधन सेवा दे रहा है, ठीक है। क्या है? साधन सेवाएं। अब ये साधन सेवाएं हैं क्या? तो उत्पादन के जो भी साधन होते हैं वो परिवार क्षेत्र किसको देता है? फर्म क्षेत्र को। अब इन्हीं साधन और सेवाओं का प्रयोग करके फर्म जो सेवा या वस्तु उत्पादन करता है वो किसके लिए करता है? परिवार क्षेत्र के लिए। तो ये फर्म जो होता है फिर उसी का प्रयोग करता है, साधन सेवा का प्रयोग करता है, और प्रयोग करके जो वस्तु या सेवा का उत्पादन करता है वो किसको देता है? परिवार क्षेत्र को। सेवा या वस्तु, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं परिवार क्षेत्र एक फर्म क्षेत्र को क्या दे रहा है? साधन सेवाएं। साधन सेवाएं मतलब भूमि, श्रम, पूंजी, ठीक है, ये सब दे रहा है। फर्म क्या दे रहा है? तो उसका प्रयोग करके उत्पादन कर रहा है सेवा का या फिर वस्तु का, तो वो वस्तु मुहैया करवा रहा है किसको? परिवार क्षेत्र को। इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रवाह, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग मुद्रा को दिखाएंगे तो वही बन जाएगा मौद्रिक प्रभाव, यानी भुगतान को दिखाएंगे कि परिवार क्षेत्र जो होता है वो फर्म को किसके लिए भुगतान करता है और फर्म क्षेत्र परिवार को किस चीज के लिए भुगतान करता है। जब इस चीज को हम लोग दिखाएंगे तो वही कहलाएगा मौद्रिक प्रभाव। ये कौन सा हो गया? वास्तविक प्रभाव। चलिए मौद्रिक प्रभाव को भी दिखा देते हैं। देखिए, परिवार क्षेत्र जो होता है फर्म को भुगतान करता है, यानी पैसा देता है, ठीक है। किस चीज का पैसा देता है? ये किस चीज का पैसा देगा?
तो ये पैसा देगा उपभोग व्यय का। ये जो सेवा या वस्तु जो परिवार जो होगा जो उपभोग करेगा, तो फ्री में तो उपभोग नहीं करेगा, वो खरीदेगा, उसे खरीदने के लिए पैसा जो है वो चुकाएगा। इसको हम लोग बोलते थे उपभोग व्यय, उपभोग व्यय, ठीक है, उपभोग व्यय। तो ये उपभोग व्यय कौन दे रहा है? परिवार जो उपभोग कर रहा है उसके लिए वो व्यय कर रहा है, यानी खर्च कर रहा है। वो खर्च किसके पास आ रहा है? फर्म के पास आ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम लोग क्या देख रहे हैं, जो फर्म होता है वो भी जो होता है परिवार क्षेत्र को पैसे देती है। किस बात की पैसे देती है? जिस तरह से हम लोग देखें, फर्म जो हमको वस्तु या सेवा जो दिया उसके लिए हम लोगों ने उपभोग व्यय किया, यानी मुफ्त में हम लोग को नहीं मिला, उसके लिए हम लोग को पैसा देना पड़ा। तो उसी प्रकार हम लोगों ने भी जो साधन और सेवा जो मुहैया करवाया है, यानी साधन और सेवा जो दिया है फर्म का, तो हम लोग भी मुफ्त में नहीं देंगे। तो साधन और सेवा का भुगतान करेगा कौन? फर्म करेगा। तो इसको हम लोग फिर इधर से दिखाते हैं, ठीक है। फर्म क्षेत्र जो है वो परिवार क्षेत्र को देगा, क्या देगा? तो इसको बोल सकते हैं साधन व्यय। क्या कर देंगे? साधन व्यय, ठीक है, साधन व्यय। आपको ज्यादा देखिए, अलग अलग पुस्तक पढ़िएगा तो अलग अलग कुछ थोड़ा बहुत लिखा रहेगा, लेकिन उसका मीनिंग निकालेगा तो सेम ही रहेगा, ठीक है। साधन व्यय में क्या क्या आ जाएगा? यानी हम लोग जो भूमि के लिए लगान दे रहे हैं, पूंजी के लिए जो ये दे रहे हैं, मतलब ब्याज दे रहे हैं, श्रम के लिए जो वेतन दे रहे हैं, तो वो सब परिवार क्षेत्र को मिलता है, ठीक है। क्योंकि फर्म में जो उत्पादन होता है वहाँ पे जो श्रमिक होते हैं वो किसी ना किसी परिवार क्षेत्र का ही होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं फर्म को जो साधन सेवा दे रहा है, तो साधन सेवा के बदले जो है फर्म जो होता है वो भुगतान करता है, साधन व्यय करता है, और वो व्यय किसके पास आता है? परिवार के पास में। तो ये होता है मौद्रिक प्रवाह, जहां पे हम लोग भुगतान को दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे परिवार क्षेत्र भुगतान कर रहा है फर्म को, और फर्म भी भुगतान कर रहा है परिवार को। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, जो आय है, जो इनकम है, वो घूम रहा है, परिवार से फर्म के पास आ रहा है, फर्म से फिर परिवार के पास, फिर परिवार से फर्म के पास। उसी तरह हम लोग यहाँ पे साधन सेवा यानी वास्तविक प्रभाव जो देख रहे हैं उसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं, तो हम लोग जिस तरह से साधन सेवा मुहैया करवा रहे हैं फर्म को, फर्म भी उसी साधन का प्रयोग करके फिर परिवार क्षेत्र को ही दे रहा है, ठीक है। तो फिर परिवार क्या कर रहा है? साधन सेवा दे रहा है, फिर फर्म जो है उत्पादन कर रही है, और उत्पादन करके वस्तु सेवा फिर किसको दे रही है? परिवार क्षेत्र को दे रही है। तो ये एक चक्र के भांति ये घूमता रहता है, इसीलिए इसको चक्रीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, ये चक्रीय प्रभाव संतुलित रहे, इस चक्र में किसी प्रकार की रुकावट ना हो, किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये जो आय का चक्रीय प्रभाव है ये एक संतुलित स्थिति में घूमता रहे, चलता रहे, ठीक है, एक अर्थव्यवस्था में। तो इसको भी संतुलित करने के लिए जो है, ठीक है, इसको बैलेंस बनाए रखने के लिए जो है एक वित्तीय संस्था का स्थापना किया जाता है, जिसको हम लोग बैंक बोलते हैं, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में मध्यस्थता का काम करता है, उसको हम लोग बीच में लिख देंगे बैंक, ठीक है। मैं बैंक लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वित्तीय संस्थान जो भी है किताब में लिखा होगा, यहाँ पे मैं इसे बैंक लिख देता हूँ। इसका काम क्या होता है? देखिए, परिवार के पास जब अर्निंग आ जाती है, यानी इनकम आ जाती है, तो परिवार फिर सारा पैसा खर्च नहीं करता है, कुछ पैसा को वो बचा करके रख लेता है। तो इस प्रकार से वो कम खर्च करेगा तो फर्म के पास कम पैसे पहुंचेंगे, तो जो फर्म होगा वो भी क्या होगा? कम उत्पादन कर पाएगा। तो कम उत्पादन करने के कारण मार्केट में जो साधन होगा वो क्या होगा? कम उत्पादन होगा। तो इस तरह से ये चक्र जो है वो गड़बड़ हो सकता है इसमें, ठीक है। इसका जो प्रभाव है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ये बैलेंस बिगड़ सकता है और इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। तो इस कारण से यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है? एक वित्तीय संस्था का स्थापना करती है, जिसको हम लोग बैंक बोलते हैं, और वो परिवार क्षेत्र हो या फर्म क्षेत्र हो, सभी को बोलते हैं कि अगर आपको पैसे रखने हैं तो उसे आप बैंक में रखिए, ठीक है। इससे आपको भी फायदा हो जाती है कि आपका पैसा जो वो सुरक्षित रहती है, और उसके बाद क्या है कि आपको भी ब्याज दर जो उस पर मिलता रहता है, ठीक है। तो बैंक यानी फर्म को जब कोई प्रॉब्लम होती है, पैसों की कमी होती है, तो किससे लेता है? बैंक से। उसी तरह परिवार क्षेत्र को भी जब पैसों की कमी होती है तो किससे लेता है? बैंक से। तो एक्चुअल में बैंक के पास पैसा आता कहाँ से है? तो ये पैसा किसी फर्म क्षेत्र का या फिर परिवार क्षेत्र का ही होता है। फर्म भी अपना सारा पैसा खर्च नहीं करती है, कुछ पैसे को वो बैंक में क्या करती है? बचत करती है, ठीक है, वो बचत करती है। तो बचत के बदले जो होता है फर्म को क्या मिलता है? तो बैंक इसे उस बचत के बदले ब्याज देती है। याद रखिएगा, फर्म जो भी पैसा बैंक में रखता है उसके बदले जो है इसे ब्याज मिलता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार परिवार क्षेत्र भी जो है क्या करती है? बचत करती है। यहाँ पे बचत के बदले परिवार को भी क्या मिलेगा? सेम चीज, यानी परिवार को भी हम लोग देख रहे हैं आपका
ये मिल रहा है, ठीक है। परिवार को भी जो है ब्याज मिल रहा है, पैसा जो रखा हुआ उसके लिए, ठीक है। ओके, बैंक जो है और क्या दे सकती है फर्म को, यानी अगर फर्म को पैसे की जरूरत होगा तो जो बैंक होगी वो फर्म को ऋण देती है, ऋण देती है। और अगर कोई फर्म अगर ऋण लिया हो बैंक से तो अब क्या करना पड़ेगा, जो फर्म होगा उसको बैंक को क्या करना होगा, ब्याज देना पड़ेगा। अगर फर्म ऋण ली मतलब ऋण लिया हुआ है तो फर्म क्या करेगा, ब्याज देगा किसको, बैंक को। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी परिवार क्षेत्र में भी सिर्फ बचत नहीं करती, ऋण भी लेती है, यानी बैंक जो है वो ऋण देती है किसको, परिवार क्षेत्र को। यहीं पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि तीर इधर जा रहा है, तो बैंक ऋण देती है परिवार क्षेत्र को, ठीक है। परिवार क्षेत्र ऋण के बदले क्या देगा, यहाँ पे ब्याज देगा, ठीक है। तो हम लोग, अच्छा यहाँ पे आप बिल्कुल भी गड़बड़ मत होना, ठीक है। ये बीच में मैं वित्तीय संस्था दे दिया हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ बैंक की क्या भूमिका होती है इस आय के चक्रीय प्रभाव में, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फर्म जो होता है अगर बैंक को बैंक में बचत कर रही है तो बैंक जो होगा उसको क्या देगी, उसके लिए ब्याज देगी। लेकिन अगर बैंक अगर ऋण दे रही है फर्म को तो फिर फर्म उसके लिए ब्याज देगी। सेम कंडीशन हम लोग परिवार के साथ भी देख रहे हैं, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आय का दो क्षेत्रीय मॉडल है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ और समझने की कोई बात है ही नहीं। एग्जाम में आपको ऐसे तो आपको दो क्षेत्रीय मॉडल, गर्मी बहुत है बच्चा लोग, तो यहाँ पर क्या है कि दो क्षेत्रीय मॉडल में हमको दो क्षेत्र दिखाना पड़ रहा है और साथ में बैंक दिखाना पड़ रहा है। एग्जाम में आपका दो क्षेत्रीय मॉडल और त्रिक्षेत्रीय मॉडल, ऐसे तो चार क्षेत्रीय मॉडल भी है, लेकिन आपको दो क्षेत्रीय मॉडल और त्रिक्षेत्रीय मॉडल ही पढ़ करके जाना है। चार वाला आज तक पूछा नहीं गया और आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। दो में से ही कोई एक पूछेगा अगर आय का चक्रीय प्रभाव पूछता है तो ये दो क्षेत्रीय आपको समझ में आ गया। तो अब मैं आपको जो है त्रिक्षेत्रीय भी बता देता हूँ जो कि बहुत ही ईजी है। तो आप देख सकते हैं त्रिक्षेत्रीय मॉडल में हम लोग को तीन क्षेत्र की आवश्यकता पड़ेगी। एक पढ़ने वाला है फर्म क्षेत्र, एक परिवार क्षेत्र। दो क्षेत्रीय मॉडल में पहले से था। त्रिक्षेत्रीय मॉडल में एक चीज और जुड़ जाएगा और वो होगा सरकार, ठीक है। और बैंक जो होगी वो विकेंद्र में रखेंगे इसको हम लोग, ठीक है। तो चलिए फटाक से इसको बना लेते हैं। अब तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे समझना है नहीं। अब यहाँ पर अब सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग व्यय को लिख देते हैं, ठीक है। और भी कुछ लिखने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर लिख देते हैं कि जो परिवार क्षेत्र जो होती है वो फर्म को जो है उपभोग व्यय देती है। क्या देती है, उपभोग व्यय। उपभोग यानी जो परिवार जो भी उपभोग करती है उसका व्यय करती है, जो कि व्यय किसके पास जाता है, एक फर्म के पास जाता है। परिवार क्षेत्र उपभोग व्यय करती है फर्म के पास में, ठीक है। उसी प्रकार फर्म जो होता है, ठीक है, वो परिवार क्षेत्र को क्या करती है, तो वो साधन भुगतान करती है, ठीक है। यानी साधन व्यय, आप इसको समझ जाओ, साधन व्यय, ठीक है। आप वीडियो का क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेना, छोटा छोटा लिख रहा हूँ नहीं तो दिखेगा नहीं आपको। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बस दो ही चीज दिखा दिए कि जो परिवार क्षेत्र होगा फर्म को उपभोग व्यय कर रही है और फर्म जो है वो साधन व्यय कर रही है। यहाँ पे हम लोग मौद्रिक प्रभाव को दिखा दे रहे हैं। आपका वास्तविक प्रभाव को दिखाना त्रिक्षेत्रीय मॉडल में उतना जरूरी नहीं है, नहीं तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा ना, तो इससे दिक्कत हो जाएगा समझने में, ठीक है। अब उसके बाद एक फर्म का सरकार के साथ हम लोग को संबंध दिखाना है और परिवार का फिर सरकार के साथ हम लोग को क्या करना है, संबंध दिखाना है, ठीक है। अब चलिए इस चीज को यहाँ पे समझाना बहुत जरूरी होता है। देखिए परिवार सरकार को क्या देती है, सिंपल सा बात है, साधन सेवा मतलब उत्पादन। सरकार भी क्या करती है, बहुत सारा चीजों का उत्पादन करती है, वस्तु या फिर सेवा का उत्पादन करती है, ठीक है। तो उसका जो सेवा या साधन है वो कहाँ से वो प्राप्त करती है, परिवार से। तो यहां से एक एरो बना देते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं साधन सेवा, ठीक है। साधन सेवा देती है परिवार भी किसको, सरकार को। क्योंकि देखो सरकार को जब सड़क बनाना हो, सरकार को कहीं पे कोई फैक्ट्री खोलनी होती है तो वो भूमि जो है वो किसी ना किसी प्राइवेट व्यक्ति से जो है उसे मुआवजा देकर के उसे खरीद लेती है। रोड का चौड़ीकरण करना हो या रोड को कहीं से निकालना बनाना जो भी हो तो वो किसी ना किसी प्राइवेट व्यक्ति का होता है। अगर जमीन रह भी जाता है तो उनसे वो जमीन वो ले लेता है, ठीक है। प्लस क्या होता है, जो भी वहाँ पे सरकारी कर्मचारी होते हैं वो किसी ना किसी परिवार क्षेत्र के ही लोग होते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं और बदले में उनको क्या मिलता है, वेतन मिलता है, ठीक है। तो
वही है कि परिवार क्षेत्र सरकार को क्या देता है, तो साधन सेवा मुहैया करवाता है, भूमि श्रम पूंजी जो भी हो, ठीक है, वह सब मुहैया करवाता है। इसके अलावा परिवार क्षेत्र और भी क्या देता है सरकार को, तो याद रखिएगा कर भी देता है, यानी टैक्स, ठीक है। और बदले में क्या मिलता है परिवार क्षेत्र को, तो जाहिर सी बात है परिवार क्षेत्र को सरकार क्या देगी, जो साधन सेवा मुहैया करवाए तो साधन भुगतान करेगी, या साधन व्यय ही लिख देते हैं इसको, वो साधन व्यय करेगी जो कि किसके पास आएगा, परिवार के पास आएगा, प्लस जो कर मिलता है, ठीक है, जो कर क्या किया जाता है परिवार क्षेत्र जो देता है उस कर के लिए सरकार जो होती है, ठीक है, हस्तांतरण जो है भुगतान देती है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, जो सरकार होती है हस्तांतरण भुगतान, याद रखिएगा। अब ये हस्तांतरण भुगतान होता क्या है, तो हम लोग को कई सारे सुविधाएं सरकार से मिलती है, जिसमें से सब्सिडी होती है, बहुत सारे फ्री में हम लोग को, ठीक है, मार्केट में बहुत सारे फ्री में सरकार की तरफ से साधन मिलती है, जिसके लिए हमें या तो कम भुगतान करना पड़ता है या तो ना के बराबर भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो मुहैया जो भी सरकार हम लोग को सुविधाएं मुफ्त में या कम दर में जो भी हम लोग को देती है सरकार, वो कहाँ से देती है, वो जो हम लोग से कर लेती है उस कर के बदले में ही वो हम लोग को क्या होता है, मिलता है, ठीक है। और सेम कंडीशन हम लोग क्या करेंगे फर्म के साथ में भी देखेंगे। फर्म जो होती है वो क्या करती है सरकार को, फर्म जो है वो सरकार को क्या देती है, तो फर्म भी कर देती है, याद रखिएगा, फर्म भी जो है वो क्या करती है ना, कर देती है। कर के अलावा फर्म क्या देती है, तो फर्म जो भी उत्पादन करती है, फर्म क्या करती है, जो भी उत्पादन करती है, तो उत्पादन में क्या है, या तो सेवा या तो वस्तु, ठीक है। सरकार जो भी प्रयोग करती है कोई वस्तु का सेवा का, वो भी उसको कहाँ से मिलता है, फर्म के द्वारा ही मिलता है। फॉर एग्जांपल कोई स्कूल का निर्माण हुआ है, तो जो स्कूल में जो भी बनाने में, बिल्डिंग को बनाने में जो भी ईंटा सीमेंट का जो भी प्रयोग हुआ है वो किसी ना किसी फर्म क्षेत्र के द्वारा ही बनाया गया होगा। वहाँ पे जो भी बेंच कुर्सी टेबल जितना भी सामान है वो किसी न किसी फर्म क्षेत्र के द्वारा ही मिला होगा, ठीक है। तो वो वस्तु या सेवा जो भी है सरकार को कौन मुहैया करवाती है, फर्म मुहैया करवाती है, ठीक है। तो उसके बदले क्या सरकार को फ्री में देगी फर्म, नहीं ना, तो सरकार उसके लिए भुगतान करेगी, यानी हम लोग लिख सकते हैं उपभोग व्यय, उपभोग व्यय, उपभोग व्यय हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, मेरा जगह थोड़ा कम हो गया, इसको भी बहुत सारा सब्सिडी वगैरह क्या है मिलता है, ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया जाता है, अनुदान इन लोग को मिलता है, यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, नीचे में लिख देता हूँ, ठीक है। अनुदान यानी ये लोग जो फर्म जो कर वगैरह जो भरती है उसके लिए इन लोग को बहुत सारा छूट मिलता है, ठीक है, इन लोग का कर वगैरह में, जिसको हम लोग अनुदान बोलते हैं, रिटर्न्स इन लोग को मिलता है, सब्सिडी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं फर्म क्षेत्र प्राप्त करती है सरकार से, और सरकार क्या क्या प्राप्त करती है फर्म से। और बैंक का फिर कहाँ पे आ जाएगा, बीच में हो जाएगा जगह, बैंक को आपको यहाँ पे बता देना है, ठीक है। अब बैंक को जब आप बता रहे हो तो आपको मालूम है कि परिवार क्षेत्र क्या करेगी, यहाँ पे बचत करेगी, बैंक क्या देता है, ऋण देता है, ठीक है। सेम चीज आपको इसके साथ भी दिखा देना, ये भी बचत करेगी, ठीक है। बैंक इसको क्या देगा, ऋण देगा, ठीक है। सरकार क्या करेगी, सरकार भी बचत बैंक में ही करती है, ठीक है। सरकार को ऋण कहाँ से मिलता है, बैंक से ही मिलता है। तो यहाँ पे सेम कंडीशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो एक फर्म का बैंक का और मतलब फर्म का और बैंक के बीच में जो संबंध होता है वही परिवार का और बैंक का होता है, वही सरकार और बैंक का होता है। तो ये त्रिक्षेत्रीय मॉडल था दोस्तों, जो कि क्लियर हो गया है, ठीक है। और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए इस पर और मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, और भी छोटे छोटे टॉपिक में वीडियो बना करके आप लोग को दे दूंगा। कोशिश करूँगा कि मैं आपको बोर्ड में ही समझा देने के, इसमें आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।